अदुनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शालोम अलैकुम। अजीजों, हमारा मौजू है मार्क ऑफ यहोवा और मार्क ऑफ बीस्ट, यानी यहोवा का निशान और हैवान का निशान। इसके काफी एपिसोड आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चूंकि पास्टर सैम साहब का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि लाहौर में आपकी कॉलोनी में इस मौजू को समझाया जाए, सुनाया जाए। खैर, मैं पिछले एपिसोड्स को यहां पर बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। अगर आप लोग इस मौजू को बातरतीब और सियाको सबाक से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट करें, सुफियान बीएम के नाम से है। तो आपको वहां पर इस मौजू के मुतालिक तमाम एपिसोड मिल जाएंगे। ठीक है जी। कुछ बातें मैं दोहरा देता हूं ताकि आप लोगों को इस मौजू की प्रॉपर समझ आ सके। हम सीख रहे हैं यहोवा के निशान और हैवान के निशान। हैवान के निशान के मुताल्लिक पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा टीचिंग दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ अफसोसनाक बात यह है कि यहोवा के निशानों को पसे पर्दा कर दिया गया और उन पर कभी भी बात नहीं की गई, जबकि वो अहम तरीन थे। लिहाजा मैं शॉर्टली आप लोगों को उन निशानों के मुतालिक बता देता हूं, लेकिन आज हम सिर्फ एक कैपिटल निशान है जिस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। उसमें सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन मैं फर्दन इन निशानों को भी आप सब के सामने बयान कर देता हूं। सबसे पहले जब आप पैदाइश की किताब उसका 17 बाब पढ़ते हैं, आयत नंबर 7 से लेकर 14 और 15 तक, तो वहां लिखा है कि 8वें दिन तेरे फर्जंदे नूरीना का खतना हो। 8वें दिन तेरे फर्जंदे नूरीना का खतना हो। वहां लिखा है कि ये मेरे अहद का अबदी निशान है। ये तेरे और मेरे दरमियान अबदी अहद का क्या है? याद रहे, ये यहोवा पाक खुदा के बयान है और वो ये फरमा रहे हैं कि ये निशान अबदी है और ये मेरे और तेरे दरमियान अहद का अबदी निशान है। कैसा निशान है? अबदी निशान है। और इस पर मैं बता चुका हूं कि 8वां दिन क्यों मुतय्यन किया गया, क्यों इसका इंतखाब किया गया, क्योंकि यहोवा नाम का जो आखिरी डिजिट है वो भी 8 है। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने ज़बूर 119 को पढ़ाया था, आप उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि ज़बूर 119 जो पूरा है वो 22 हरूफ में लिखा गया है और एक हरूफ से दूसरे हरूफ तक जो है उसकी 8 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? पूरे ज़बूर 119 को इसी तरह से तरतीब दिया गया है और वो ज़बूर खास तौर पर तोरा और यहोवा बादशाह के मुतालिक है। हालेलुया। ठीक है जी। वो ज़बूर जो है वो डायरेक्टली यहोवा के 8 के डिजिट के साथ लिंक रखता है और उस ज़बूर में यह बताया गया है कि यह ज़बूर खास तौर पर यहोवा को बादशाह पेश करता है और उसकी शरीयत को बादशाही करने का जरिया। हालेलुया। क्योंकि शरीयत का भी जो आखिरी डिजिट है वो क्या है? 8 है। यशुआ जो इब्रानी का नाम है, जो कि यहोशुआ की शॉर्ट फॉर्म है, उसका भी आखिरी डिजिट 8 है। इसलिए 8वें दिन खतना कराने का जो है वो कहा गया कि तुमने 8वें दिन अपने बच्चे का क्या करना है, अपने बेटे का क्या करना है? खतना करवाना है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में से मसीही कलीसिया में से खतने को नजरअंदाज कर दिया गया और बहुत सारे भेड़ियों ने यह कहा कि खतना मसीहत में लागू नहीं, फजल आ गया है और खतना खत्म है, और इसको कलीसिया में से बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। लेकिन कलीसिया में बहुत सारे आज भी लोग मौजूद हैं कि जो कुछ लोग तो मेडिकली तौर पर इसको करवाते हैं और कुछ लोग शुरू से ही इसे बाइबल मुकद्दस का हुक्म समझकर आज भी अपने बच्चों का क्या करवाते हैं? खतना करवाते हैं। लेकिन हमारी कलीसिया जो है, जब से हमें यह बात समझ आई है, हम किसी को खादिम मुकर्रर नहीं करते बगैर खतने के, हम किसी को फसा नहीं करने देते, यानी अशारुबारी नहीं करने देते, हम उस शख्स को बिल्कुल भी किसी भी मुकद्दस एक्टिविटी के लिए मतलब उसे सर्विस नहीं करने देते। वो इबादत कर सकता है, कलाम सुन सकता है, एक ईमानदार की जो जिंदगी होती है वो बसर कर सकता है, उसे निजात जरूर मिली हुई है। लेकिन अगर वो इस हुक्म को तोड़ता है और इस हुक्म पर अमल नहीं करता तो वो निजात उसके हाथ से
चली जाएगी, क्योंकि लिखा है कि जो कोई खतना ना कराए वो तेरी कौम से क्या किया जाए, काट दिया जाएगा। याद रहे, खतने से निजात नहीं है, लेकिन खतना निजात में कायम रहने के लिए करवाया जाता है। हालेलुया। जैसा कि पौलुस रसूल ने सिखाया, समझाया और बताया है। बहरहाल पौलुस रसूल के खतूत को भी लेकर लोगों को बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को समझ ही नहीं है कि वो कितने इकसाम के खतने की बात करता है। मतलब मैं शॉर्ट आपको बता देता हूं कि पौलुस रसूल 3 खतनों के मतलब अपने खतूत में बात करता है। पहला खतना ब्रितमला, तीसरा खतना ब्रित हातफ दामला, और दूसरा और तीसरा है दिल का खतना। तीसरा, आपसे क्वेश्चन करता हूं, इस्तस्ना 30 बाब आयत नंबर 1 से लेकर आप जब 8 और 9 तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैं तेरे और तेरी औलाद के क्या करूंगा, दिल का खतना करूंगा, और लिखा है कि तुम मेरे हुक्मों पर क्या करोगे, अमल करोगे। अब खतना शुदा शख्स की निशानी यह है कि जिसके दिल का खतना हुआ हो वो खुदा के हुक्मों पर क्या करता है, आप सबकी आवाज, अमल करता है। ओके जी, हालेलुया। ये यहोवा ने खुद दिल के खतने वाले शख्स की निशानी बताई है। अब पाकिस्तान में जब जिस्मानी खतने का लोगों को कहा जाए तो वो कहते हैं जी ये जाहिरी खतना जरूरी नहीं है, दिल का खतना जरूरी है। तो भाई बाइबल ने ये आपको निशानी दी है कि जिस शख्स के दिल का खतना हुआ हो वो यहोवा के हुक्म को क्या करता है, मानता है। मानता है जी, नहीं मानता है। अब आप सब मुझे बताएं कि जिस्म का खतना यहोवा का हुक्म है या नहीं, है या नहीं, बोले जी, क्या हो गया, है। अब इस हुक्म को तोड़ने वाला कैसे दिल का मख्तून हो सकता है, वो तो नाफरमान है। वो कौन है, यहां से पता चल जाता है कि यह दिल का भी नामख्तून है, क्योंकि जो दिल का मख्तून होता है वो यहोवा के हुक्म पर क्या करता है, अमल करता है। वो यूं सर झुकाता और कहता है मैं अभी अमल करूंगा। हालेलुया, बारुक हशीम। खुदा का शुक्र है, हर ईद फसा पर हमारी कलीसिया के अंदर 20-30 खतने लाजमी हो जाते हैं। तो मैंने कहा जी आप कहते हैं जो कहना है आपने मुझे, लेकिन मैं सच बताकर छोड़ूंगा कलीसिया को और पीछे नहीं हटूंगा। और अब तो लोग केस कराने तक आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जान दे देंगे लेकिन सच बताएंगे। बारुक हाशिम, ये झूठ सदियों से चल रहा है, 1700 साल से। कितने, आगे बढ़ते हैं, वक्त नहीं है हमारे पास। पैदाइश 2 बाब की पहली आयत में यहोवा पाक खुदा ने कलीसिया को, कौम को, बनी नो इंसान को शबात दिया, उर्दू में सब्बत दिया। क्या दिया, क्या दिया, सब्बत दिया। आज कलीसिया के अंदर झूठ यह सिखाया जाता है कि सब्बत एतवार का दिन है। सब्बत कौन सा दिन है, जबकि सब्बत एतवार नहीं है। बहुत सारे पादरी हजरात अपने पुलपट पर खड़े होकर ये झूठ बोलते हैं खुदा के हुजूर, जबकि सब्बत एतवार नहीं है। आप सब्बत को इबादत करें, मुझे कोई इस पर एतराज नहीं, हम भी करते हैं, हम 7 दिन ही करते हैं, ठीक है जी। कराची में कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई दिन फिक्स होता है, लेकिन हम शबात वाले दिन इसलिए मजमा करते हैं क्योंकि ये यहोवा का हुक्म है। ये किसका हुक्म है, यानी हफ्ते के दिन, जुम्मे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक शबात होता है। आज शबात खत्म हुआ है और अभी शाम रात हो गई है, तो ये रात हफ्दुला की रस्म कहलाती है। इसमें हफ्दुला की रस्म की जाती थी, ठीक है जी। खैर हफ्दुला के बारे में हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन इसमें हफ्दुला की रस्म की जाती थी और इमाल की किताब में इस रस्म का जिक्र पाया जाता है और रसूलों ने इस रस्म को अदा किया था। बहरहाल शबात दिया खुदा ने बनी नो इंसान को कि शबात मनाओ, और खुरूज की किताब 31 बाब की आयत नंबर 13 से लेकर 17 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां यह लिखा हुआ है कि सब्बत जो है, वहां लिखा है तुम मेरे सब्बतों को मानना। क्या लिखा है, क्योंकि ये तेरे और मेरे दरमियान, क्या लिखा है, क्योंकि ये तेरे और अब्दी अहद का निशान, ठीक है। अब आपने ये चीजें गिनते जाना है, और यहां लफ्ज जो सब्तों है बेसिकली ये ईदों को भी साथ में शामिल किया गया है, क्योंकि ईद क़याम का पहला और आखिरी दिन शबात होता है, यौम तरुआ का पहला दिन शबात होता है, यौम कपूर का पहला दिन शबात होता है, और इसी तरह
عید فطیر کا پہلا اور آخری دن بھی کیا کہلاتا ہے؟ شبات ہوتا ہے. اور اسی طرح خدا نے یہاں پر عیدوں کو اور ویکلی شبات کو کہا کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان کیا ہے؟ ابدی عہد کا نشان ہے. اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں. خداوند نے عیدوں کو، ویکلی سبت کو اور ختنے کو اپنا کیا کہا؟ نشان کہا. ایسا ہی ہے. اس کے بعد جب میں ایک ہی حوالہ پڑھوں گا، باقی حوالے میں اپنے موضوع کو شروع کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا. اس کے بعد خدا نے استثنا 6 باب کی آیت نمبر 6 تا 8 میں کہا کہ میری جو تورا ہے، یعنی میری جو شریعت ہے، میرے جو حکم ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تیرے ملک کے پھاٹکوں پر، اس کے پتھروں پر اور تیرے اولاد کے ذہن نشین ہو. اور لکھا کہ ان کو اپنے پھاٹکوں پر بھی، اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر بھی کیا کرنا؟ لکھنا. اور غور طلبات وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیرے ماتھے پر، یعنی تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند، اور تیرے ہاتھ پر نشان کے طور پر ہوں. کس کے طور پر ہو؟ یعنی خدا کے حکم. چلیں جی، آپ لوگوں کو شاید اب میری بات، جب میں اب آگے چلوں گا تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. یہ ہے یہوہ کے نشان. یہ کس کے نشان ہے؟ یہوہ کے نشان. لوگ بیچارے اسٹڈی کر کر کے تھک گئے کہ حوان کا نشان کیا ہے. اور جتنے لوگ 666 میرے کے اندر یہ حوان کا نشان ہے. بھائی ہیکل کے اندر میں آپ کو 666 کئی جگہ پر دکھا سکتا ہوں، جبکہ وہ تو یہوہ نے بنوائی ہے. کیوں جی؟ جو سلیمان نے بنائی تھی. میں آپ کو کتنے وہاں ایسے عدد کتنی جگہ پر نکال کر دکھا سکتا ہوں. تو کیسے تعین کیا جائے کہ حیوان کون ہے؟ یاد رہے، ایک ڈیجٹ کو لے کر آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ حیوان ہے. ایک ڈیجٹ کو لے کر، ایک نمبر کو لے کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ حیوان کون ہے. بیسیکلی بائبل کے اندر جو نبوتیں ہیں، جو بائبل کا سیاق و سباق ہے، اس حیوان کے بارے میں جو بتاتا ہے، وہ سب آپ نے اس میں سے تلاش کرنا. اگر اس میں ہے اور اس کا عدد 666 ہے، وہ ساری باتیں بھی اس میں شامل ہیں، تو پھر پکا ہے کہ وہی ہے. ایسا ہی ہے جی. اب جو حیوان ہے اس کی طرف تو کوئی دھیان نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اور بڑی رب باتیں ہوں گی، بہت سخت باتیں ہوں گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنا ہاضمہ بڑا کر لینا ہے اور سننے کے لیے ذہن بھی بڑا کر لینا ہے. ہاللیلویا. اب آگے بڑھتے ہیں. پہلے میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر سے دوہرا دوں. میرے پیچھے میں ذرا دیکھ لوں آپ لوگوں کو یاد ہے. ختنہ یہوہ کا کیا ہے؟ سبت یہوہ کا کیا ہے؟ خداوند کی عید یہوہ کا کیا ہے؟ خداوند کی تورا یہوہ کا کیا ہے؟ یعنی شریعت، حکم یہوہ کا کیا ہے؟ اب جب تک یہ نشان کلیسیا کے ہاتھوں اور ماتھے پر لگا رہے گا تو کیا حیوان کسی پر سلطنت کرے گا؟ اس لیے وہ سب سے پہلے کیا کرے گا جی؟ ان کو ہٹائے گا. پھر وہ اپنی چھاپ کہاں کرے گا؟ کہاں کرے گا جی چھاپ؟ ماتھے اور ہاتھ پر. کوئی بھی بھائی یہ ذرا حوالہ نکال دیں. مکاشفہ، چلے مکاشفہ 13 باب ہے، آیت نمبر 15 سے شروع کر رہا ہوں. وہ لکھا ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، کن پر؟ چھوٹے سے شروع کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ختنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دائنے یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان، یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. آمین. اب آپ یہ سوچیں کہ اس نے ہاتھ اور ماتھے کا تعین کیوں کیا؟ حیوان نے ماتھے کا اور ہاتھ کا تعین کیوں کیا؟ سب سے پہلا کویشچن تو یہ ہے. تو آئیں تلاش کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. سب سے پہلے
हैवान के निशान की सही तफहीम हासिल करने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस किस तरह ऐलान करती है कि आसमानी यहोवा का निशान कौन सा है, ताकि हम समझ सकें कि हैवान के निशान का मतलब क्या है या वो निशान किस किस्म का है। खुरूज 13 बाब आयत नंबर 16 का हवाला उन लोगों को अलग करने की तरफ इशारा करता है जिनके माथे पर निशान होता है जब वो अबा हाशिम यानी यहोवा पाक खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं या उसकी तामील करते हैं। खुरूज 13 बाब आयत नंबर 16 में यूं लिखा है, गौर से सुनिएगा, और ये तेरे हाथ पर, ये तेरे और तेरी पेशानी यानी माथे पर टीकों की मानद हो। क्या? खुदा के हुक्म। क्या? यानी शरीयत। माथे पर, हाथ पर किसकी तरह हो? क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल आया। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ता हूं। इस्तस्ना 6 बाब आयत नंबर 6 ta 8 का हवाला भी इन लोगों को अलग करने की तरफ इशारा करता है जो दिलो जान से आसमानी बाप के अहकामात की तामील करने की कोशिश करते हैं, जिनके माथे और हाथ पर तोरा का यानी शरीयत का निशान है। ये निशान उनके अकायद और अमाल की तरफ इशारा करते हैं। इस्तस्ना 6 बाब की आयत नंबर 6 ta 8 में यूं लिखा है, जरा गौर से सुने ये हवाला। यहां लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हनी नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हो। 2 दफा ये कह दिया खुदा ने, खुरूज में और फिर इस्तस्ना में। सुनते जाए, बार बार खुदा ये कहता है, और यही बात बार बार कहता है कि इसको अपने हाथ और माथे पर, किस पर? हाथ और माथे पर बांधना। इस्तस्ना 11 बाब की आयत नंबर 16 में भी खुदा को फिक्र है, और वो दोबारा से कहता है, सो तुम खबरदार रहना। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाए। क्या लिखा है? और तुम बहक कर और मबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानंद हो, और तुम उनको अपने लड़कों को सिखाना, और तुम घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका ही जिक्र किया करना। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। हिजकिय्याल 9 बाब आयत नंबर 4 ta 10 का हवाला जब हम पढ़ते हैं तो बाकायदा तौर पर यरूशलेम पर अटैक किया जाता है। यरूशलेम को खुदा सजा देता है, और सजा देने से पहले 6 लोग सजा देते हैं, और एक शख्स मोहर लगाने जाता है, और लिखा है कि उनकी पेशानी पर क्या करना? मोहर लगाता जाना, और जिनके मोहर लग जाए उनको क्या करना? छोड़ देना, और जिनको नहीं लगेगी उनको क्या किया जाएगा? सजा दी जाएगी। ऐसा ही है। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि 666 कौन है और कौन नहीं है, आप ये खुद ही तय कर लेंगे कौन है। अब आपको ढेर सारे नजर आएंगे। मैंने आपको कहा था बड़ी कड़वी बातें हैं, मैं उसके आपको इस सरमन के बाद भी वक्त दूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं यहां खड़ा हुआ, ठीक है। जब आप ये तयन कर लेते हैं कि ये निशानात किस पर हैं और किस पर नहीं, ये निशान अगर किसी पर नहीं है जो मैंने अभी पढ़े हैं, तो पक्का है कि वो हैवान के तसल्लुत में है, उस पर हैवान की मोहर लग चुकी है, वही है हैवान का पैरोकार। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ हिस्ट्रिकल बातें बताता हूं। ये बाइबल का बयान मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा। मुझे पता है आपके दिमाग में ये बातें घूम रही होंगी कि ये तो शरीयत है, ये तो पुराना अहदनामा है,
अब तो फजल का दौर है, ऐसा ही है जी। ठीक है जी, शरीयत का एक नुक्ता, एक शोशा मेरे मसाया ने कहा है हरगिज भी नहीं टलेगा। मती की झील उसका 5वां बाप आयत नंबर 17 अगर कोई भाई निकाल कर फौरन से पढ़ दे तो ये हवाला बस पढ़ूंगा, इसके बाद मैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, तो मैं ये लाजमी पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने। इसकी भी बड़ी गलत तशरीह की जाती है जी, वो पूरा कर गया और साठ पे लागू नहीं होता। अक्सर मैं कहता हूं कि यूहन्ना ने जब बपतिस्मा देना यूहन्ना से जब मसीह ने बपतिस्मा लेना चाहा तो यूहन्ना ने क्या कहा जी कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज। तो मसीहा ने कहा कि भाई हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है, लिखा इस पर उसने होने दिया। तो मसीहा ने कहा जी रास्तबाजी इंजी पूरी करनी बपतिस्मा लेके, बपतिस्मा मसीह ने लिया जी, पूरा हो गया, पूरी हुई रास्तबाजी, क्यों जी पूरी हुई। सवाल यह है कि आज तक बपतिस्मा कलीसिया में क्यों राइज है भाई? जब पूरा हो गया, पूरा होने का मतलब यह है कि कलीसिया ने अमल नहीं करना, तो बपतिस्मा भी पूरा हो गया। उसने तो कहा मैं आओ हम इसको पूरा करें, पूरा किया ना मसीह ने। तो बपतिस्मा तो इतने पंजाब च नहर भरिया होंगे, समंदर उत्थे भरिया होंदा है पादरी और कलीसिया के नाल, क्यों जी? ये शरीयत को खत्म करना था। शरीयत से क्या दुश्मनी है, तौरा से क्या दुश्मनी है? अभी आपको मैं बताता हूं कि दुश्मनी किसको है, ये किसने खड़े किए हैं ये सारे लोग कि शरीयत की क्या की जाए, बाइबल से ही लेकर बाइबल की मुखालफत की जाए। बाइबल ने कभी नहीं कहा, पलूस ने कोई एक आयत, मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को, मेरा यूट्यूब चैनल जो जितने भी देख रहे हैं, मेरा आपको चैलेंज है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि मुझे पलूस की एक आयत निकाल कर दिखाओ जहां पलूस ने यह कहा है कि शरीयत पर अमल नहीं करना। और मुझे पता है जो आयतें आप दोगे, हाँ जी, वो मुझे पता है कौन कौन सी आयतें दोगे। मैं 20 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, कहीं भी पलूस ने नहीं कहा। इसकी सारी डेफिनेशन मैं कर बैठा हूं और मेरे चैनल पर इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि पलूस ने क्या कहा। अक्सर मैं कहता हूं भाई 19 किस्म की शरीयत का वो तिज़किरा अपने खतूत में करता है, तुम्हारे नजदीक कौन सी शरीयत मनसूख कह रहा है वो, या किस शरीयत के वो कहता है कि हम मुतहद नहीं। 19 किस्म की शरीयत तुमको तो पता ही नहीं है कि वो कौन कौन सी तौरा की बात कर रहा है। वो भी मैसियानिक्स ने आके कुछ तौरा के बारे में पाकिस्तान में बता दिया, औरल तौरा है जी, तालमुद, मिद्राश, मिशना, हलाखा, कबाला, इनके नाम बता दिए। आज कलीसिया को आना शुरू हो गए ये नाम, और लेकिन इनके अंदर बहुत सारी डीप है और बहुत कुछ है। पलूस ने यहोवा की शरीयत के बारे में कभी भी एक लफ्ज नहीं कहा कि वो खत्म हो गया, कि उस पर अमल नहीं करना। मेरी बात को समझ रहे हैं? शरीयत पर अमल नहीं करना ये एक शैतान ही कर सकता है, ये एक शैतान ही कह सकता है कि शरीयत पर अमल नहीं करना। ये अबलीस का करिंदा कर सकता है ऐसा कि कलीसिया को शरीयत से हटाए। लेकिन यहोवा के पैगंबर, यहोवा के भेजे हुए खादम, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकते, कभी भी एक खुदा का रसूल ऐसी बात नहीं कर सकता। अब यहां पर लिखा है कि मैं तौरेत को मनसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं। अब ये जो मसीह ने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि मैं पूरा करने आया हूं, आपको पता है ये यहूदियों में एक एंशिएंट यहूदियों में एक मुहावरा था। रबियों में आपस में इस पर बहस होती थी। जो रबी गलत तशरीह करता था उसके मतलब यह कहा जाता था कि इसने तौरा तोड़ दी है, इसने तौरा को तोड़ दिया और मनसूख कर दिया है गलत तशरीह करके। और जब कोई रबी एक्चुअल तशरीह करता था तो उसके लिए यह मुहावरा कहा जाता था कि इसने तौरा पूरी की है। जब मसीह ने यह कहा ना कि मैं तौरात को मनसूख करने नहीं, यानी उसने यह कहा मैं तौरात की गलत तशरीह करने नहीं आया बल्कि तौरात की एक्चुअल तफसीर करने आया हूं। उसने तो यह कहा था। पढ़े जरा हिब्रो कल्चर पढ़े, हिब्रो मुहावरे पढ़े, क्योंकि यहूदी ना महाजर था और ना अरबी था और ना आपके पाकिस्तान का कोई उर्दू मैन था। वो एक यहूदी था, यहूदी कल्चर में पला बढ़ा और इब्रानी दान था। हालेलुया। उसकी मादरी जुबान इब्रानी थी और उन्हीं मुहावरों में, उन्हीं रवायतों में, उसी कल्चर में, उसी सकाफत में वो लोगों को टीचिंग देता था।
उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं पूरी कर दी तो तुसी हुन तोड़ दे रहो, जी नहीं, बल्कि उसने नीचे सख्ती से हुक्म दिया। 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, आसमान और जमीन एक नुक्ता या एक शोशा तुर्रे से हरगिज ना टलेगा। जमीन तो सारे हाथ लगाओ, आप सबसे गुजारिश है जमीन पे हाथ लगाओ। जमीन है बेशक जब बाहर जाएंगे ना ऊपर आसमान भी देखिएगा, आसमान भी मौजूद है। अब आप मुझे बताएं कि आपको कोई पादरी, कोई बिशप, कोई एवेंजलिस्ट ये आकर कहे कि हमें तोरा पर अमल नहीं करना, अब हम फजल में हैं, किसके खिलाफ है वो? यहोशुआ तो कहता है करना है। मेरे और आपके यस्सु ने कहा है करना है। कब तक? जब तक उस पादरी को कान से पकड़े कि बच्चा थल्ले देख, तेरी आंखें अंधी हो गई है क्या? आसमान की तरफ देख, तू यहोवा का भेजा हुआ हरगिज नहीं हो सकता, तू हैवान का करिंदा है। उसको बोलो कि तू कलीसिया में भेड़िए का किरदार अदा कर रहा है, तौबा कर और दुरुस्त तरीके से काम कर। हालेलुया, बारूक हशीम। मेरे मसीह ने कहा है, मेरे निजात दहिंदा ने कहा है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी, जो मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से और 1000 साल बादशाही करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। उसने कहा, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। इब्रानी सकाफत, इब्रानी लैंग्वेज, इब्रानी मुहावरे से अगर इस छोटे को समझा जाए तो इसका मतलब है गुलाम होगा। बादशाही में क्या होगा? ਉਹਦੇ गले च तो संगल पहना जे, जिन्हें यहोवा के छोटे छोटे हुक्म भी तोड़े। और यहां लोग नारे मारते, हवा उड़ जाने, यसू ने जदों आने, कैसे? तोरा को तोड़कर कौन उड़ेगा? शरीयत को तोड़कर यहां लोग बूढ़े हो गए बगैर खतने के। यहां एक बड़ी तादाद है ऐसे पादरी हजरात की जो नामख्तून है, जिन्होंने अपने खतने नहीं करवाए। और नारे हैं जी, हवा चोट, हवा यसू ने जदों, अच्छा यार है हवा वाला भी चक्कर ठीक नहीं जी, मैं सही दसा। ये रैप्चर का धोखा भी किन्होंने दिया जी? और जैसूर ने फैलाया ये रैप्चर वाला अकीदा। वो अपोलोस ने जब कहा ना हवा चोट, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, वो तो मामले कुछ और है। उसका ग्रीक वर्ड चेक करके देखें और रैप्चर गोल हो जाते थे। वो 1500 साल बादशाही करने आ रहा है। और जो नबूवतें आप मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं वो तो सन 70 में पूरी हो चुकी है। वो बादलों पर आ चुका है सन 70 में। यरूशलेम के साथ लड़ाई करके चला भी गया सन 70 में। ये मेरी सीरीज देखें आप, सन 70 ईस्वी में बादलों पर यहोशुआ की आमद। इसके बारे में यूसेबियुस और यस्पून और यूसफीस और इस तरह से टाइटस की जो हिस्ट्री है आप पढ़ लें। ये चारों मूर्ख हैं, बड़े मशहूर मूर्ख हैं। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि आसमान से मसाया आया था सन 70 में, जब हैकल तबाह हुई थी। आप पढ़े जरा, आपको पता चले। वो तो सन 70 में आ चुका है। मिसाल के तौर पर मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि वो भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे मसाया ने जिन्होंने छेदा कि वो अजय तक जिंदा ने। जब मसाया आएगा तो वो उसे क्या करेंगे जी? ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। मसाया ने फिर कहा, तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझे जलाल के साथ आता देखेंगे। फिर मसाया ने कहा, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए, ये खत्म नहीं होगी। फिर मसाया ने सरदार काहिन से कहा, उसने कहा तू भी मसीह है? उसने कहा मैं तो उसे सच कहता हूं कि तो इब्ने आदम को बाप के दाने हाथ और बादलों पर आता देखेगा। उसको कह रहे कि तू देखेगा। क्या वो सरदार काहिन आज तक जिंदा है? नहीं। क्यों जी? वो तो मर गया। ये सारे हैवान के करिंदों ने फैलाया है कि जी अजय भी उन्हें आना है रैप्चर करन।
कोई रैप्चर रूपचर नहीं है। ये जैसूट ने फैलाया है अकीदा। जैसूट को जानते होंगे शायद आप, ठीक है जी। ये जैसूट का फैलाया हुआ गंद है। बेसिकली वो 1000 साल बादशाही करने आ रहा है। हालेलुया। कोई रैप्चर का सिलसिला नहीं है। वो जो पलूस ने कहा है ना कि हम हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे, उसको जरा ग्रीक में पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। इसको खोलेंगे। अब आते हैं फिर वापस। मसाया ने कहा जी शरीयत खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब निशान यहोवा के क्या क्या है? सब्बत, गिने मेरे पीछे, क्या है? खतना, ईदें, खुदा की शरीयत, यह निशान है। हवान किस पर अटैक करेगा? अब खतने पर, सब्बत पर और ईदों पर और शरीयत पर। सबसे पहले अटैक कब हुआ? पहला मकाबीन, दूसरा मकाबीन पढ़कर देख लें। पहले मकाबीन में और दूसरे मकाबीन में वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि इपिफिनस चहारम ने यहूदियों पर सब्बत के दिन हमला किया और कई यहूदियों को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। और जो औरतें अपने बच्चों का खतना कराती थी, उन बच्चों को मारकर उनकी माओं के गलों में उनको क्या कर दिया जाता था? लटका दिया जाता था। और उसने खतने पर सख्त पाबंदी लगा दी। दानियल 7 बाब आयत नंबर 25 पढ़कर देख लें। हैवान की वहां निशानी बताई गई है कि वो मुकर्रा वकात व शरीयत को बदलने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। ये तो हैवान की निशानी। और इपिफिनस चहारम ने वही काम किया। उसने क्या किया कि उसने कहा जिसके पास तोरा का यानी तौरात का तमार पाया गया उसे मार दिया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। जिन जिनके पास तौरात मिली उनको कत्ल किया गया। जिन्होंने खतने कराए उनको भी कत्ल कर दिया गया। जो लोग सब्बत मनाते थे उनको भी कत्ल कर दिया गया। और उसने कहा कि तुम अपनी मजहबी रसूमात को बंद कर दो। और उसने हैकल को क्या कर दिया? नपाक कर दिया और हैकल पर भी पाबंदी लगा दी। और बिब्लिकल जो रस्मात थी, जो बाइबल की रस्में थी, उनको बिल्कुल इसराइल से खत्म किया गया। उसके बाद जब मसाया है, मसाया के दौर से ये दोबारा से शुरू होना मतलब स्टार्ट हो गया ये सारा कुछ। और 46 कबल अज़ मसीह से भी शरारत की गई और हफ्ते को यानी एक वीक को जो इब्रानी कैलेंडर का महीना था, हफ्ता था, उसको 7 दिन की बजाय 8 दिन का किया। तो 46 कबल अज़ मसीह में सदूक घराने ने दोबारा से इसको तरतीब दिया, सेटअप इसका किया, क्योंकि वो इल्म फल्कियात के माहिर थे और उन्होंने शबात को तलाश कर लिया। ठीक है जी। आज भी कोई शबात को डिस्टर्ब कर देगा तो सरदार काहिन जो है वो जब कोर्स करता है तोरा का, तो वो सबसे पहले उसको इल्म फल्कियात सिखाई जाती है ताकि कोई शबात को, ईदों को डिस्टर्ब ना कर सके। सो शबात को दोबारा से बहाल किया गया और आस्ता आस्ता मसीह के दौर में ये ऑलरेडी क्या हो गया था? सब कुछ बहाल था। लेकिन फिर भी हैकल जो थी वो असल नक्शे पर नहीं थी। जो पिछले साल स्टफना साहब के घर पर हमने जो सेमिनार किया था कि हैकल इंसानी बदन के नक्शे पर, उस पर मैंने सिखाया था कि हेरोदियस ने हैकल को जानवर के नक्शे पर कर दिया था, जबकि सुलेमान ने इसको इंसानी नक्शे पर बनाया था। फिर भी कंप्लीट नहीं था सारा कुछ। इस तरह से हुआ कि जब सन 70 का दौर आया तो उसने, क्योंकि कलीसिया ने यानी बनी इसराइल ने जो है मसीह को रद्द कर दिया और मसीह ने उनको सजा सुनाई कि तुम्हारी अदालत होगी क्योंकि तुमने मुझे रद्द कर दिया, मैं खुदा का मसाया हूं। और याद रहे कि चोरी, ज़िना, चकारी, इन सब की सजाएं तो हैं, लेकिन जितना बड़ा गुनाह मसाया को रद्द करना है, तौरात में से बड़ा कोई गुनाह नहीं है और इसकी सजा भी बड़ी सख्त है। तो इसराइल को इसकी सजा मिली। रबी कहते हैं कि इसराइल को 2 गिफ्ट मिलते हैं। कितने गिफ्ट? एक मसाया और एक तोरा। एक मसाया और एक बदकिस्मती ये है हमारी कि यहूदी जो है वो यीशु को नहीं मानते मसाया, इसलिए वो भी हैवान के इख्तियार में। और यहां पाकिस्तान की कलीसिया या पूरे वर्ल्ड की कलीसिया तोरा को नहीं मानती। हाँ जी, शैतान ने चंगा रोले च पाया सारे।
इसलिए यूहन्ना कहता है सारी सारी दुनिया शरीर के एक ईमानदार के लिए तोरा और यहोशुआ का होना लाजमी है। सो लिहाजा मसीह जब आया तो 120 की जमात खड़ी हुई जिनका ईमान ये था कि तोरा पर अमल करना है, मसीह पर ईमान लाकर निजात पानी है, तोरा पर क्या करना है, अमल करना है। हालेलुया। एक मुकम्मल कलीसिया वजूद में आई। ऐसा हुआ कि सन 70 में यूसेबियुस की किताब में ये वाज़ह लिखा हुआ है कि कलीसिया को वहां पर बता दिया गया कि तुमने पीला के पहाड़ों की तरफ भाग जाना, क्योंकि मसीह ने यरूशलेम पर अटैक कर रहा उनको सजा देनी, और वो पीला के पहाड़ों की तरफ चले गए। तो वहां पर भी ये सब कुछ दोहराया गया सन 70 में, जो इपिफेनस चहारम ने किया। इसके बाद 325 का दौर आया। ठीक है जी, और गुस्सा ना करे जी भाई, इधर आइए जरा। क्रिश्चियनिटी, मैं ये नहीं कहना कि मैं यहूदियों की सपोर्ट कर, मैंने आपको यहूदियों का भी सारा काला चिट्ठा दिखाया, तो यहूदी कहां गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिश्चियनिटी किस तरह से गुमराह हुई। आप कौन से त्योहार मनाते हैं, कौन से नहीं मनाते हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा काम है आपको बाइबल बताना। हालेलुया। 325 का दौर आया, नकाया की काउंसिल बैठी। ठीक है जी, उसमें सैकड़ों बिशप हजरात बैठे। उसमें बाइबल के अकायद को बिगाड़ा गया, और खास तौर पर ऐसे त्योहारों को मुकर्रर किया गया जिनका बाइबल के साथ कोई तलक वास्ता नहीं था। और जो बाइबल के त्योहार थे, सुने, वहां भी खतने पर क्या की गई, पाबंदी लगाई गई। वहां भी सब्बत को क्या किया गया, बदल दिया गया। कहा गया जी नहीं, हफ्ते का सब्बत अब नहीं होगा, अब कौन सा सब्बत होगा, एतवार का। जबकि रसूलों ने कहा एतवार जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। सब्बत का मतलब क्या होता है, 7वां। एतवार को तो पहला कहा गया, 7वां तो कहा ही नहीं गया। रसूलों ने तो उसको एतवार को पहला कहा है रसूलों ने। जब रसूलों ने इसको पहला कह दिया है तो किसकी जरूरत है वो कोई उठकर ये कहे नहीं जी एतवार को अब आपने 7वां कहना है। क्योंकि किसी के अंदर जरूरत हो सकती है ऐसी, एक ही शख्स के अंदर जरूरत है, और वो है जी हवान, है जी। क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो खुदावन की तौरीत को क्या करेगा, बदलेगा। उसके बारे में लिखा है कि वो बागी है, वो बगावत करेगा, और जो उसके साथ मुत्तफिक होते हैं वो हवान के पैरोकार है। सब्बत को वहां बदला गया, ईदों पर पाबंदी लगा दी गई, बिब्लिकल ईदों की। और फिर से हवान के जेरे साया कलीसिया पर वान चढ़ने लगी। कलीसिया क्या चढ़ने लगी, और आज 18 सदियां हो चली हैं, ना बाइबल की ईदें मनाई जाती हैं, ना बच्चों का खतना किया जाता है, और ना ही कलीसिया के अंदर शबात मनाया जाता है। सबको इतवार की फिक्र होती है। मैं फिर कहता हूं, आप इतवार की इबादत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, वो आप अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं, बाइबल ने आपको कभी हुक्म नहीं दिया, ठीक है ना जी। लेकिन सब्बत का हुक्म है 7वें दिन तेरा मुकद्दस मजमा हो। इसीलिए हम जुम्मे की शाम को सारे कराची में हमारी सारी जो टीम हो, सारी कलीसिया जो वहां जमा होती है, क्योंकि शबात जो होता है वो जुम्मे की शाम से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए हम शुरू में स्टार्ट होते ही मजमा कर लेते हैं, ठीक है जी। उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आप शबात पर भी मौजू मेरा सुन सकते हैं, इसी पर मैंने दिया हुआ है। वहां मैंने साबित किया कि शबात जो नहीं मनाता वो दरअसल एथियस्ट भी है, वो दरअसल एथियस्ट भी है। ये शबात से साबित है, शबात की टीचिंग से। एक एथियस्ट ही और हैवान का पैरोकार जो शख्स होता है वही इससे दूर हो सकता है, वरना जो ईमानदार है वो ना सब्बत को छोड़ेगा, ना ईदों को छोड़ेगा, ना खतने को छोड़ेगा, और ना ही यहोवा की तोरा को क्या करेगा, रद्द करेगा। 325 में ही यही तालीम बनाई गई और सिखाया गया कि जी अब तौरेत के कलीसिया मुतहद नहीं, क्योंकि अब फजल हो गया। अब क्या हो गया है, अब आप लोग, मुझे ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद तयन कर लें कि कितने लोग या कितनी बड़ी तादाद है जो हैवान के कब्जे में है, जो हैवान के। अब बाइबल कहती है कि बाबुल से निकल आओ। किससे निकल आओ, बाबुल से बाहर निकल आओ। आज से 14 साल 15 साल पहले मैं भी इसी असीरी में था। मेरा मकसद यह था कि कलीसिया को क्या किया जाए, सच्चाई में बहाल किया जाए। लोग मैंने मारा लगे गांव रू वेंदे सन, ये मैं गली च लंघना है ना, हंज करके वेंदे गया
ए कौन है, और बाद लोगों ने मेरा नाम रख दिया यहूदी एजेंट, ठीक है जी, यहूदी एजेंट है जी। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे नाम रखे गए और मेरी तकरीबन 300 से 400 लोगों पर मुश्तमिल कलीसिया थी, वो सारी मुझे छोड़ गई। और आस्ता आस्ता कुछ खानदान जो वफादार थे वो आज भी हमारे साथ हैं, आस्ता आस्ता बिल्कुल काम खत्म हो गया। और मैंने खुदा से कहा कि खुदावन तूने तो कहा था मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, ऐसे सारी छट गए, ठीक है जी। तो खुदा मुझे अपने कलाम के वसीला से तसल्ली देता था कि ऐसा ही होता है, ठीक है जी। बचने वाले थोड़े हैं, बाइबल ने कभी नहीं कहा कि सारे बचेंगे, बाइबल ने तो यह कहा बचने वाले थोड़े हैं। 1 अरब दुनिया में से कितने लोग बचे जी? 8, तूफान नूह के दौर में 1 अरब दुनिया में से कितने? और फिर अक्सर लोग मुझे कहते वो सारे ही गलत, वो कल्ला ही सही है। अब मैं दिलेरी से कहता हूं जी मैं अकेले ही ठीक हूं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, क्योंकि मेरे पास कसौटी है। हालेलुया। अब तो शुक्र है खुदावन का, हमारी 7 ब्रांचें हैं पूरे पाकिस्तान में, कि खुदा का काम हो रहा है। और ये भी शुक्र है खुदा के, अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, और भी लोग खड़े हो रहे हैं, और भी खातमुद्दीन खड़े हो रहे हैं। और जो पास्टर हज़रात खड़े होते हैं भाई, मेरी तरफ से उनको ये सलूट है, खुदा उनको बरकत दे, ठीक है। ये बहुत बड़ी दिलेरी है, छोटी नहीं है, ठीक है। मैं उनके दिल से इज्जत करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। जाहिर हो तो अपने खानदान है ना, वो केड़ी मिनिस्ट्री का केड़ी दा नहीं, सानू ना कोई गल वास्ता नहीं, ठीक है ना जी। अब मेरी सारी टीम जानती है कि हम ये नहीं, इन चक्रों में हमारा कोई, हम इन चक्रों में पड़ते ही नहीं। नाम हमारा ये मकसद है, हमारा मकसद है कि पूरे पाकिस्तान की कलीसियाओं को तौरात में क्या किया जाए, जहां जहां को जिस भी कलीसिया में है वो बेशक वही रहे, लेकिन बाइबल की तालीम में वो क्या हो, बहाल हो, हैवान के तसल्लुत से बाहर आए। जंग बहुत बड़ी है। मुझे लोग शुरू में ताने देते थे, वो तू तो अपने मोहल्ले चो बाहर नहीं निकलिया, तू तो दुनिया बदलने चलना सा। और ये मैं बातें लेकर अपने दिल में रोता भी था कि हाँ यार ये तो मोहल्ले ही रह गए, बल्कि मोहल्ले वाले भी छड़ के टुर गए। आज शुक्र है खुदा का, मोहल्ला क्या, आज पूरा पाकिस्तान हमको सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, ठीक है। आज जो है, मैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि विजिट पर निकला हुआ हूं। आपके लाहौर में ही तकरीबन 3 कितने सेमिनार है पास्टर साहब, आपको पता? 3 है आपके लाहौर के अंदर ही। तो पूरे दुनिया के अंदर लोग हमें सुनते हैं, और बड़ी जल्दी बाहर मुल्क से भी हमें इनविटेशन आना शुरू होने वाले हैं। मुझे लोगों ने फोन भी किए कि हम आपको जल्दी जो है इधर भी आपका विजिट करवाना चाहते हैं। ये लोग दिलेरी वाले बात करते हैं, बुज़दिल लोग नहीं बात करते, जिनको अपने चंदों की दायकियों की फिक्र पड़ी होती है ना, कि चर्च ना खाली हो जाए, वो कभी नहीं बात करेंगे। ये तो आपने ये शुरू किया, आप आए हमारे साथ मिले, तो हमने ये शुरू किया हुआ। मैं उन पादरी हज़रात से भी हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, मेहरबानी कलीसिया दी जान या छाड़ दो तो यहां सीधे हो जाओ, ठीक है ना जी। यहां तो सीधे हो जाओ, खुद सीधे हो जाओ, बाइबल के निशानात को अपनाओ और कलीसिया को भी समझाओ भाई ये हमारे निशान है। हालेलुया। और इनको लेकर चलो। बारूक हाशिम अजीज हो, हैवान का निशान उस पर है जिस पर ये निशान है। बड़ा सादा और बड़ा सिंपल, ठीक है। मैं यहां ये नहीं बताने वाला ये कौन है, इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें। एक ही वीडियो में मैंने बताया वो कौन है। तो आज मैं बता रहा था कि बात ऐसी बातें हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं कर सकता, ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप मेरे सामने बैठ सकते हैं, मुझसे सुन सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो बेसिकली आप सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिसके पास तोरा और मसाया नहीं है, ईदे नहीं है, खतना नहीं है, सब्बत नहीं है, ठीक है जी, मसाया नहीं है, शरीयत नहीं है, वो हैवान के तसल्लुत में है, वो उसका पैरोकार है, ठीक है जी। हालेलुया। ये बड़ा सीधा और सिंपल है। बंदा बेशक तलाश ना करो कौन है कौन नहीं, उसके वर्क में आप शामिल हैं, आप उसकी सल्तनत का हिस्सा है, वहां से निकले खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए। इसीलिए यकूब के खत में खुदा की शरीयत को बादशाही शरीयत कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा आप सबको बरकत दे। आज के लिए इतना ही।